दरित है, ये अपना डॉक्टर साहब जो है अपना बीएमएस का करियर थ्रू आउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से शुरू किए, पढ़ाई वहीं से किए, यूबीएमएस वहीं से किए, पीजी वहीं से किए, उसके बाद पीएचडी भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से कंप्लीट किए। उसके बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश शासन का जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे क्रिया शरीर विभाग में आपका लेक्चरर का पद पर उन्होंने अपना करियर शुरू किए थे। उसके बाद करीब करीब 9 साल वहाँ पे जॉब करने के बाद उन्होंने फिर जो है उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में इनका एसोसिएट प्रोफेसर का पद पर चयन हुआ, सिलेक्शन हुआ, और वहाँ पे करीब लास्ट 2.5 ईयर से वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर के रूप में कार्यरत है। साथ साथ उस विभाग का वो उन्होंने एचओडी भी है। और डॉक्टर साहब का हम लोग देखें तो उनका जो करियर काफी ब्राइट रहा है, उन्होंने काफी अपना करियर में काफी जर्नल्स में उनका पब्लिकेशन वगैरह काफी सारा है, इंटरनेशनली नेशनली हर जगह है। तो हम लोग आज उनका जो वास्ट नॉलेज है, वास्ट एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने आज हम लोग के साथ शेयर करेंगे। उस शेयर का कड़ी में, क्योंकि हम लोग जो आयुर्वेद का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जो मानते हैं, जैसे कि दोष हो गया, अग्नि हो गया, नाड़ी हो गया, इस टाइप के कई चीजें हैं जो कि बेसिक चीजें हैं आयुर्वेद का। जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट किसी और विज्ञान में नहीं मिलता है, उसी कड़ी में आज का जो उनका टॉपिक है अग्नि। अग्नि कैसे शरीर को आपको बनाता है या बिगाड़ता है या कुछ भी करता है, उसके बारे में सारे अभी तक हम लोग कई सेशन सुने हैं। अग्नि का रोल क्या शरीर में, अग्नि क्या काम करता है, ये सारे चीजें हम लोग कई वक्ता से भी हम लोग सुने हैं उससे पहले। और आज उसको और आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब वो अपना विचार इसमें रखेंगे। और आप लोग को भी हमें लगता है कि इसमें काफी सारे फायदा, क्योंकि आजकल जो है लॉकडाउन का पीरियड में आपका अग्नि कैसा है, अग्नि का रोल क्या है, आप लोग सब समझते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आज का क्लास है, सेशन है, इसमें काफी लोगों सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और मैं अगेन डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना बहुमूल्य समय इन्होंने अपने लिए दिए। जीवन जैसे फैमिली आपके ऊपर सर कृतज्ञ ज्ञापन कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर ददीज साहब को अभी रिक्वेस्ट करूंगा, उन्होंने अपना जो लेक्चर है वो शुरू करें। हाँ सर, प्लीज स्टार्ट सर। सर आपको आवाज सुन रहे सर? हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजमेंट श्री अविनाश जी, प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर रवि नारायण मोहंता जी, क्रिया शरीर के विभागाध्यक्ष श्री मंसूर अहमद जी, और बाकी सभी स्टाफ के लोग, मेरे प्यारे स्टूडेंट, और इस टेक्निकल चीज को देखने वाले, इस वेबिनार को टेक्निकल सपोर्ट देने वाले श्री संतोष जी का मैं अभिनंदन करता हूं। और इस वेबिनार के माध्यम से मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। तो मैं सभी उनका आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मंसूर अहमद जी क्रिया शरीर के विभागाध्यक्ष भी हैं। मैं आज ईद के इस मौके पर उनको ईद की बधाई भी देता हूं, और बाकी स्टूडेंट जो ईद मना रहे हैं उनको भी मैं इस अवसर बधाई देता हूं कि उनका ईद जो है वो अच्छी तरह से मने। और जो आजकल जो ये कोरोना वायरस जो चल रहा है, उस कोरोना वायरस जो है, इसके कहर से पूरा विश्व जो है वैश्विक संकट में है। पूरा आयुर्वेद के विशेषज्ञों की एक तरह की परीक्षा है, और इस आयुर्वेद के जरिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करके कोरोना जैसी महामारी से हम लड़ सकते हैं। और महामारी से लड़ने की जरूरत, उपायों की जरूरत है, और आवश्यकता है आयुर्वेद में अनुसंधान कार्य होने की, और योग्य विशेषज्ञों की जो आयुर्वेद के अनुसंधान कार्यों को उचित समय पे, इस समय पे कर सके, और आयुर्वेद में
जो जो संकट की जो घड़ी आई है अभी, उससे हम भारतीय ज्ञान परंपरा और आयुर्वेद का उपयोग करके और मानव कल्याण के लिए हम कार्य कर सकें। इसके लिए मैं पुनः एक बार इस जीवन ज्योति मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज को धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर जो अभी जो पीरियड चल रहा है, लोग बच्चे अपने घरों में बैठे हैं और घर में बैठ करके जो अध्ययन अध्यापन का जो कार्य इस कॉलेज ने किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न न हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और जो आयुर्वेद में बताया गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो और रोगी के रोग का निवारण हो, किसी प्रकार का दुख उत्पन्न न हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अग्नि का क्या महत्व है, क्रिया शरीर की विषय की दृष्टि से भी, क्लिनिकल व्यू से भी, रोग निदान की दृष्टि से भी अग्नि का बहुत बड़ा महत्व है। अग्नि के द्वारा हम अग्नि को बचा करके, अग्नि को संरक्षण करके हम किस प्रकार से रोगों से मुक्त हो सकते हैं, और इस कोरोना जैसी महामारी में भी अग्नि का क्या रोल है, इसके विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे, इसके विषय में भी वार्ता करेंगे। अग्नि जो है वो शरीर की मूल है, और मूल जो है वो कैसे मूल है, कैसे अग्नि जो है कमजोर होकर के कैसे रोग उत्पन्न होते हैं, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। मनुष्य के जो समस्त जो प्रयत्न होते हैं वो सुख प्राप्ति के लिए होते हैं, और ये सुख दो प्रकार का होता है, एक पारलौकिक सुख होता है और एक लौकिक सुख होता है। और इन लौकिक सुख और पारलौकिक लौकिक जो सुख है, इनको प्राप्त करने की जो चेष्टा होती है, उस चेष्टा का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब है अप्राप्त की प्राप्ति होना, प्राप्त का रक्षण होना, रक्षित की वृद्धि होना, वृद्धि का त्याग होना। अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का रक्षण, रक्षित की वृद्धि और वृद्धि का त्याग। और अंतिम वृद्धि का त्याग होने के बाद अंतिम जो परिणाम है वो क्या है, पारलौकिक सुख। पारलौकिक सुख का मतलब ये है कि मोक्ष होना, मोक्ष मतलब जन्म मरण से मुक्ति होना। वो किसके माध्यम से होगा, वो पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ के माध्यम से हो सकता है। और पुरुषार्थ जो बताया है वो दो प्रकार का जो है, वो एक शारीरिक सुख होता है और एक मानसिक सुख होता है। ये मानसिक सुख और शारीरिक सुख जब बना रहेगा तो ही व्यक्ति पुरुषार्थ कर सकता है, और वो स्वस्थ बने रहने के लिए आवश्यक है। तो इसलिए जो आयुर्वेद का जो प्रयोजन बताया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, तो ये मानसिक सुख और शारीरिक सुख दोनों का होना आवश्यक है। व्यक्ति शारीरिक रूप से सुखी है लेकिन मानसिक रूप से दुखी है तो भी वह स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि आयुर्वेद में हम जानते हैं कि शारीरिक रोग जो है कुछ समय बाद में मानसिक रोगों में, और मानसिक रोग कुछ समय बाद में शारीरिक रोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत है उनको हमको जानने की, उनको समझने की, उनको जीवन में उतारने की आवश्यकता है, जिससे हम रोगों से बचे रहें। आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों की बात करते हैं तो दोष धातु मलों का सिद्धांत, प्रकृति का सिद्धांत, पंच महाभूतों का सिद्धांत, अग्नि का सिद्धांत, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत जो हैं आयुर्वेद में बताए गए हैं। और जो अग्नि का जो सिद्धांत है, अग्नि क्या है, अग्नि का महत्व क्या है, अग्नि के कार्य क्या है, अग्नि के द्वारा रोगों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो जानकारी जो है ये आपके क्लिनिकल इंपोर्टेंस भी है, इसका जो है प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस भी है, इसका जो है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, फाइनल हो, उनको सबके लिए ये अग्नि जो है जानना आवश्यक है, इसकी उपयोगिता को जानना जरूरी है। तो अग्नि क्या है, अग्नि आहार का पाचन करने वाली जो है वो अग्नि होती है। और आहार जो हम लेते हैं, आपने देखा होगा कि जो पाचन होता है, पाचन मीन्स मतलब पकाना, जो भोजन जो भी ले रहे हैं वो तीन प्रकार से भोजन हमारा पकता है। एक पहले खेत में जब हम धान या अनाज बोते हैं तो वो सूर्य की रोशनी के द्वारा, सूर्य की ऊष्मा के द्वारा जो है उसका पाचन होता है। उसके बाद में रसोई में आती है, जब कोई आहार रसोई में आता है तो रसोई में जो अग्नि होती है उसके द्वारा उसका पाचन होता है। और अंत में हमारी जो जाठराग्नि है
हमारी जो पाचकाग्नि है वो शरीर में आकर के उसका पाचन करती है। इस प्रकार से 3 फेजेज में जो है 3 अवस्थाओं में आहार का पाचन होता है और वह पाचन होकर के आहार को सजातीय बनाती है, सजाती है और पोषण के योग्य बनाती है। वह अग्नि है आहार का पाचन करने वाली, आहार को सजातीय बनाने वाली, आहार को पोषण के योग्य बनाने वाली है होती है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यदि बात करेंगे हम तो दीपन, पाचन, आमाशय के पाचक स्राव, आग्नेय द्रव्य, ऊष्मा, ऐसे पाचकाग्नि, ऐसे बहुत सारे जो है इसके जो नाम जो है वो दिए गए हैं। और संस्कृत की बात करेंगे हम, इसके जो व्युत्पत्ति और निरुक्ति की जब बात करते हैं तो अंगति व्यापनोति इति अग्नि, अंगति ऊर्ध्व गच्छति इति अग्नि, ऐसा रेफरेंस आया। अंगति व्यापनोति इति अग्नि, इसका मतलब ये है कि जो सर्वत्र व्याप्त होने वाली है, जो पूरे विश्व में सब जगह उपलब्ध होने वाली है, और जो विश्व में उपलब्ध है वो सब जगह उपलब्ध है, प्रकृति में उपलब्ध हुए, हमारे शरीर में भी उपलब्ध है। कि जो लोक पुरुष का सिद्धांत का जो हम पढ़ते हैं उसमें जो बाहर जो है वही हमारे में अग्नि है। अब इसका मतलब सब जगह व्याप्त है। और ऊर्ध्व गच्छति मीन्स ऊपर की ओर गति करने वाली जो होती है वह अग्नि है। इस प्रकार से संस्कृत में इसका जो है ये व्युत्पत्ति निरुक्ति बताइए। पर्याय की बात करेंगे हम तो जाठराग्नि, देहाग्नि, कायाग्नि, भूताग्नि, पाचकाग्नि, वैश्वानर, अनल, पावक, उष्मा, हुतभुग आदि बहुत सारे इसके जो है पर्याय जो है दिए गए हैं। इसका अब मेन जो है वो महत्व क्या है और इसके कार्य क्या है उस पे आते हैं, और उसके बाद में रोगों के द्वारा इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, रोग कैसे अग्नि उत्पन्न करती है, उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले बताया गया चरक चिकित्सा स्थान की बात करेंगे तो शांतो अग्नो म्रियते युक्ते चिरम जीवम जीवित्यमान में, अर्थात जब तक शरीर में अग्नि है तब तक व्यक्ति का जीवन है, यदि अग्नि समाप्त हो गई तो व्यक्ति का जीवन भी समाप्त हो गया। ऐसी जो सिद्धांत जो है हमारे वो चरक संहिता चिकित्सा स्थान में बताया गया है कि जब तक अग्नि रहेगी जब तक शरीर रहेगा, अग्नि का त्याग होने पर, अग्नि का नष्ट होने पर शरीर का भी नष्ट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है महत्व क्या है कि आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, शरीर की वृद्धि, शरीर की कांति, शरीर का ओज, शरीर का प्राण, ये किस पे निर्भर है? ये सब कुछ अग्नि पर निर्भर है। इसलिए अग्नि की उपयोगिता, अग्नि को बचा करके हमको काम करना है। तो आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, ऊर्जा, शरीर की वृद्धि होना, शरीर की कांति होना, ये सब अग्नि पर निर्भर करता है। और आयु, वर्ण, बल का मूल क्या है? ये बल का मूल अग्नि मूल है। जीवन का मूल क्या है? जीवन का मूल अग्नि है। क्योंकि जब अपक्व आहार होता है उससे शरीर का पोषण नहीं हो सकता। जब आहार पकता है, वो रसोई में पकता है, उसके बाद में हमारी जो जाठराग्नि है वो उसको पकाती है और पका करके शरीर के योग्य बनाती है। और शरीर के योग्य बना करके शरीर की जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं, जितने भी हमारे टिश्यूज हैं, हमारी सेल्स हैं, उनमें वो जाती है और वहां पे एक एक सेल का जो है वो पोषण करती है, और अंत में जिससे शरीर का निर्माण होता है, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर का विकास होता है। प्रति क्षण जो है वो क्षय होता रहता है, और प्रत्यक्ष क्षय होता है तो उसमें अग्नि की आवश्यकता होती है। अग्नि की आवश्यकता कैसे होगी? जब आहार की आवश्यकता होगी। आहार जब लेंगे वो अग्नि उसको नहीं पचाएगी, अग्नि के द्वारा पाचन नहीं होगा तो हमारी शरीर की धातुओं का निर्माण नहीं होगा, और जब शरीर की धातुओं का निर्माण नहीं होगा तो ओज का निर्माण भी नहीं होगा, और ओज का निर्माण नहीं होगा तो हम व्यक्ति जो है रोगी हो जाएगा। थोड़ी सी भी बीमारी होगी तो वह रोग से ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक क्षण आहार की आवश्यकता होती है, और आहार जो है वो अग्नि के द्वारा वो पाचित होता है, अग्नि उसको पचाती है और धातुओं का निर्माण करती है, उपधातुओं का निर्माण करती है, मलों का निर्माण करती है। इसी प्रकार से चरक सूत्र स्थान 30 पर आचार्य चक्रपाणि ने जो है वो काय चिकित्सा की जो परिभाषा बताई है, कायस्य अंतराग्नि चिकित्सा, काय चिकित्सा अंतराग्नि की चिकित्सा है। अंतराग्नि जो शरीर में जो विद्यमान जो अग्नि है उसकी चिकित्सा करना। हमको अग्नि ठीक करनी है, व्यक्ति की अग्नि ठीक हो जाएगी तो रोग वैसे ही ठीक हो जाएगा और ओज का भी निर्माण होगा। तो इसी प्रकार से दोषों की जो अवस्थाएं हैं, सम अवस्था, प्रकोप अवस्था, प्रशर अवस्था, प्रशम अवस्था, ये किस पर निर्भर करता है? ये सब अग्नि पर निर्भर करता है। इसलिए अग्नि इंपॉर्टेंट है। शरीर जो है, जो दोषों की जो साम्य अवस्था है या स्वस्थ अवस्था, वो उसका मूल कारण अग्नि है।
तो रोगोत्पत्ति के संदर्भ में भी कहा गया है कि सर्वे रोगापि मंदग्नो, अष्टांग हृदय में इसका वर्णन है कि सर्वे रोगा सर्वोपि मंदग्नो, कि जितने भी प्रकार के जो रोग होते हैं वो मंद अग्नि के कारण से उत्पन्न होते हैं। और अग्नि जब मंद हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होकर के हमारी ओजक का क्षय हो जाता है, और ओज का क्षय होने के बाद में व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त होता है और रोग की अवस्था को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से हम इसकी जो बात जो है हम आगे करेंगे। इसके पहले हम अग्नि के कार्यों की बात करते हैं कि अग्नि के कार्य क्या है। आहार का पाचन होना, आहार का पाचन कैसे होता है आप सब जानते हैं कि जो आहार लेते हैं उसको दांतों के द्वारा चबाया जाता है, वहां पे आमाशय में जाकर के समान वायु, पाचक, पित्त, क्लेदक, कफ, तीनों जो अग्नि, तीनों क्या है, ये अग्नि से प्रेरित होते हैं, अग्नि से प्रेरित होकर के और आहार का पाचन करते हैं। समान वायु, पाचक, पित्त और क्लेदक, कफ, तीनों अग्नि से प्रेरित होकर के आहार का पाचन करते हैं। और आहार का जब पाचन होगा तो क्या होगा, धातुओं का निर्माण होगा, आहार रस जो बनेगा धातु निर्माण होगा। और फिर धातु जब निर्माण होता है तो वहां भी प्रत्येक अग्नि अपने धातु की अपनी अपनी अग्नि काम करती है, प्रत्येक धातु की अपनी अपनी उसका पाचन करती है। पाचन करने के बाद में उस प्रत्येक धातु का पोषण करती है, पोषण करने के बाद में धातु, उपधातु और मलों का निर्माण होता है। तो ये अग्नि के कार्य, अग्नि का पहला कार्य है आहार का पाचन करना, धातुओं का निर्माण करना। तीसरा कार्य है इसका सार किट का विभाजन करना। सार किट का विभाजन कौन करती है, अग्नि करती है। अग्नि क्या करेगी, जब भी जो भी आहार लेंगे, आहार का पोषण होगा, पोषण होने के बाद में सार भाग बनेगा, आहार रस बनेगा और किट भाग बनेगा, और उपधातु बनेंगे और मल बनेंगे। मल जो है शरीर के द्वारा निष्कासित हो जाएंगे, शरीर के द्वारा उसको निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार से सार किट का विभाजन जो होता है वो अग्नि के द्वारा होता है, इसलिए ये भी अग्नि का कार्य है। नेक्स्ट जो इसका कार्य है वो है जठराग्नि, जो क्या करती है, ये बाकी जो पित्त जो बताए गए हैं हमारे, उनका अनुग्रह करती है। अनुग्रह का अर्थ यहाँ पे है सहायता प्रदान करना। जैसे रंजक पित्त है, आलोचक पित्त है, साधक पित्त है, भ्राजक पित्त है, इनका अनुग्रह का काम कौन करता है, ये अग्नि करती है। और अग्नि इनको अनुग्रह करके बाकी जो है इनके जो रंजक पित्त का जो कार्य है, आलोचक पित्त का कार्य नेत्रों को देखना है, भ्राजक पित्त का कार्य जो त्वचा में जो है प्रभाव और कांति उत्पन्न करना, ये सब किसके द्वारा होता है, ये भी कार्य अग्नि के द्वारा ही संपन्न होते हैं। 6 रसों से युक्त जो हम आहार लेते हैं वो आहार जो है अग्नि के द्वारा पचाया जाता है। और अग्नि जो है प्रत्येक धातु की अपनी अपनी उस अग्नि, प्रत्येक धातु की अपनी अपनी अग्नि उसको उपधातुओं में और मलों में बदलने का काम करती है। इसलिए अग्नि महत्वपूर्ण है, अग्नि का ये भी विशेष कार्य है। जो भी हम आहार खाते हैं अन्न को पचाती है, और पचाने के बाद में आहार को सजाती है और पोषण के योग्य बनाती है, अग्नि का कार्य है। शरीर का चयापचय होना, चयापचय मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस जो होती है, निरंतर जो चयापचय की जो प्रोसेस चलती रहती है, ये भी सब अग्नि पर निर्भर करती है, इसलिए अग्नि महत्वपूर्ण है। आचार्य चरक ने कहा गया है, चरक सूत्र स्थान 12 में कहा गया है, अग्निरेवे शरीरे पित्तांतर्गत्य कुपिता कुपित शुभा शुभानी करोति, अर्थात कुपित और अकुपित होकर के शुभ और अशुभ कार्यों को करने वाली होती। तद्यथा पंक्तिम अपंक्तिम, दर्शनम अदर्शनम, मात्रा अमात्रा, उष्णत्वम, प्रकृति विकृति, वर्णो, शौर्यम, भयम, क्रोधम, हर्ष, मोहम, ये सब कार्य किसके द्वारा होते हैं, ये सारे के सारे कार्य अग्नि के द्वारा होते हैं। तो अग्नि जो है पित्त के अंतर्गत जो अग्नि रहती है वो शरीर के शुभ और अशुभ कार्यों को करने वाली होती है। कुपित और अकुपित होकर के पंक्तिम अपंक्तिम, शरीर के भोजन को पचाना और न पचाना, देखना और न देखना, ठीक, उष्मा को मेंटेन रखना, प्रकृति और विकृति को बनाए रखना, वर्ण को बनाए रखना, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद, इन सबको मेंटेन करने का काम जो करती है वो अग्नि करती है। इसलिए प्रकुपित होकर के या कुपित होकर के, स्वस्थ होकर के या अस्वस्थ होकर के अपने कार्यों को संपन्न करती है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करती है। इसके अलावा अन्न का पचना और न पचना, देखना या न देखना, ठीक है ना, ये जितने भी प्रकार के जो पित्त के जो कार्य बताए हैं इनका अनुग्रह करती है, इनको जो सहायता प्रदान करने का कार्य जो है अग्नि के द्वारा होता है। इसी प्रकार से जब अग्नि की हम प्रकार की बात करेंगे, इनके भेद की बात करेंगे, तो 13 प्रकार की अग्नि होती है, आप जानते हैं सब। एक जाठराग्नि होती है, 5 प्रकार की भूताग्नि होती है, 7 धात्वाग्नि होती है। बल भेद से बात करेंगे तो 4 प्रकार की अग्नि होती है। पहला जो है
सम अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि। सम अग्नि क्या होती है? सम्यक प्रकार से पाचन होकर के शरीर की धातुओं को सम्यक रखना, शरीर की धातुओं को बराबर रखना, तीनों दोषों की समता को बनाए रखना, तीनों दोषों की साम्यता को बनाए रखना, वो किसका काम है? वो सम अग्नि का कार्य है। ये बल भेद से अग्नि के प्रकार है कि 4 प्रकार के बल, जो बल भेद बताए गए हैं कि सम अग्नि कैसी होगी, विषम अग्नि कैसी होगी, तीक्ष्ण अग्नि कैसी होगी और मंद अग्नि कैसी होती है। तो सम्यक प्रकार से, सही प्रकार से शरीर की क्रियाओं का होना, तीनों दोषों की साम्यता होना, ये सब, ये क्रियाएं जो होना, ये तीनों दोषों की साम्यता, सातों धातुओं की समानता होना सम अग्नि का कार्य है। और सुश्रुत में इससे बताया दोषाविपन्न, अर्थात तीनों दोषों की समानता से जो होना, ये सम अग्नि का कार्य। इसी प्रकार से विषम अग्नि क्या करती है? विषम अग्नि वायु की तीक्ष्णता के कारण से होती है, वात की वृद्धि के कारण से होती है, और ऐसी अग्नि विषम अग्नि होती है। विषम अग्नि कभी अग्नि तेज हो जाएगी, कभी अग्नि क्षीण हो जाएगी। तो ये विषम और विषम होना मतलब कम होना या ज्यादा होना, ये विषम अग्नि का कार्य है और ये वात के कारण से होता है। ऐसा जब अग्नि का प्रकोप होता है तो जो पेट जो होता है हमारा, जो उदर होता है, उसमें आफरा आना, पेट मोटा हो जाना, उदर शूल होना, बलावरोध होना, अतिसार होना, इस प्रकार के जो लक्षण जो है उत्पन्न होता है। और तीक्ष्ण अग्नि का कार्य क्या है? शीघ्रता से पाचन कर देगी। यदि अग्नि किसी व्यक्ति की तीक्ष्ण है तो वह जल्दी से उसका पाचन कर देगी। गले में, ओष्ठ में शुष्कता होना, दाह उत्पन्न होना, और ये सब किसके कारण से होते हैं? ये सब पित्त के कारण से होता है, इसलिए ये जो है तीक्ष्ण अग्नि है। इसी प्रकार से मंद अग्नि क्या करती है कि भोजन का न पचना मंद अग्नि के कारण से होता है। ये कफ की प्रधानता होती है, उदर में भारीपन होना, सिर में भारीपन होना, हृदयास होना, वमन होना, अंगों में अवसाद होना, ये जो श्वास होना, आकाश होना, अंग साध होना, ये सब जो लक्षण बताए गए हैं, ये सब कफ के लक्षण है। और जब कफ का प्रकोप ज्यादा होता है तो अग्नि मंद हो जाती है, और अग्नि मंद होकर के विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करती है। इसलिए बताया गया कि सर्वे रोगापि मंद अग्नि, जितने भी प्रकार के जो रोग होते हैं वो सारे मंद अग्नि के कारण से होते हैं। जो मंद अग्नि होती है और सबसे यही आम दोषों की उत्पत्ति का कारण होता है। स्थान बताए गए हैं अग्नि के कि पित्त धरा कला, या संपूर्ण भाग जो आमाशय और पक्वाशय के मध्य में है। आमाशय के स्टार्टिंग से, माउथ से लेकर के और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो सारा का सारा अग्नि का स्थान है आयुर्वेद के अनुसार। और देखिए एक चीज मैं आपको विशेष बताना चाह रहा हूं कि आने वाला युग जो है वो आयुर्वेद का युग है। आयुर्वेद को समझना, आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज करना वो आवश्यक है, क्योंकि जिस शास्त्र ने, जिस पैथी ने अपनी टर्मिनोलॉजी को खत्म कर दिया, टर्मिनोलॉजी जिसने अपनी जो पारिभाषिक शब्दावली खत्म कर दी, वो शास्त्र नष्ट हो जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम अपनी टर्मिनोलॉजी को, अपने जो पारिभाषिक शब्द उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, क्योंकि जो भाव जो है वो भाव उन्हीं में निहित होता है। यदि हम योग में अब प्राणायाम की बात करते हैं तो एयर का डिफ्यूजन होना, एयर का इंस्पिरेशन होना, एयर को बाहर निकालना, ऐसे यदि बात करेंगे तो प्राणायाम का जो शाब्दिक जो अर्थ है वह नहीं आएगा। इसलिए हमारे जो आयुर्वेद के जो मूल शब्द है, आयुर्वेद की मूल शब्दावली है, उसमें ज्यादा से ज्यादा उनका यूज करें। और हमारी जो पहचान जो बनेगी वो आयुर्वेद से बनेगी, हमारी पहचान आयुर्वेद के कारण से है, इसलिए आयुर्वेद को ज्यादा से ज्यादा हमको यूज करना चाहिए। आयुर्वेद की जो भाषा को जो हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें, आयुर्वेद को ज्यादा से ज्यादा समझे, आयुर्वेद को की जो है ट्रीटमेंट करें, और हमारा निदान जो हो, हमारा जो निदान हो वो भी आयुर्वेद के द्वारा हो। हमारे जो आयुर्वेद के जो है वो जो बुद्ध परीक्षा, बल परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, बल परीक्षा, देश परीक्षा, प्रकृति परीक्षा, विकृति परीक्षा, सार परीक्षा, ये जो परीक्षाएं बताएगी इनका से ज्यादा उपयोग करके हम आयुर्वेद की बात को हम रख सकते हैं। नेक्स्ट आज बात कर रहे हैं नेक्स्ट भोजन की मात्रा। भोजन की मात्रा क्या है? ये भी अग्नि बल की अपेक्षा करती है। चरक सूत्र स्थान 5 में बोला है कि आहार मात्रा बलापेक्षणीय, आहार की मात्रा बल की अपेक्षा करती है, पाचकाग्नि के बल की अपेक्षा करती है। यदि निर्बल आहार होगा, आहार का पाचन नहीं होगा। निर्बल आहार होगा, यदि अग्नि अल्प है, अग्नि बलवान नहीं है तो आहार का पाचन नहीं करेगी। और यदि अग्नि बलवान है तो भी प्रकृति का उपघात करके, अर्थात जो समय से पहले उसका जो है पाचन कर देगी। तो व्यक्ति के लिए मात्रा कैसी होनी चाहिए, पाचकाग्नि कैसी होनी चाहिए? वह उस व्यक्ति के लिए मात्रा श्रेष्ठ होती है जो प्रकृति का उपघात न करके
प्रकृति को, जो शरीर की जो प्रकृति जो है उसको डिस्टर्ब न करके और उच्च समय पे पच जाए, वही आहार की उस व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ मात्रा है। लेकिन आहार की मात्रा भी हमने ली, हमने जो हित आहार भी लिया, अहित आहार का हमने परित्याग भी किया, और जो अष्ट आहार विधि विशेषायतन बताए हैं उनका हमने पालन किया। उन सबका पालन करने के बाद भी यदि हमारी अग्नि अल्प है, अग्नि मंद है, तो आहार का पाचन नहीं हो पाएगा। इसलिए आहार की जो मात्रा है वो अग्नि बल की अपेक्षा करती है। तो अग्नि के बल के अकॉर्डिंग जो है हमारे को आहार लेना चाहिए, और आहार लेकर के हम जो है स्वस्थ बने रह सकते हैं। रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, अग्नि के द्वारा रोग की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। कि जैसे दोष जो बताए गए हैं हमारे पास, दोष 3 प्रकार के जो दोष होते हैं, और तीनों दोषों के अपने अपने गुण बताए गए हैं, तीनों दोषों के अपने अपने कर्म बताए गए हैं, और तीनों दोषों के जो कर्म बताए गए हैं उसमें स्नेहो स्थिरत्वम जय गौरवम वस्तावलम श्रमादति लोभश्च काम विकारतम, ऐसे ही जो है उत्साह उच्छ्वास निश्वास श्रेष्ठा धातु गति समय, इस प्रकार से वात के कर्म बताए गए। तो तीनों दोषों के अपने अपने कर्म बताए गए हैं, तीनों दोषों के अपने अपने स्थान बताए गए हैं, तीनों दोषों के अपने अपने गुण बताए गए हैं। ये जो गुण कर्म जो बताए गए हैं, ये जब प्राकृत जो कर्म है इनमें क्षीणता होती है, या प्राकृत कर्मों में जब वृद्धि होती है, तो क्या होगा कि ये दोष अपने कर्म करने में असमर्थ होंगे। यदि दोषों के अपने कर्म होते हैं, दोषों के अपने गुण होते हैं, ये प्राकृत दोष जो अपने अपने कर्म करने में असमर्थ होते हैं, तो रोग उत्पत्ति होने की संभावना होती है। लेकिन इस अवस्था में रोग उत्पन्न नहीं हो सकता, पाचन नहीं होगा तो आम अवस्था उत्पन्न होगी। आम अवस्था उत्पन्न होगी तो क्या होगा, उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम पाचितम दुष्टम आमाशय गतम रसम रसम आमम प्रचक्षते आमेन तेन संपृक्ता दोषा दुष्यसि दूषिता। उष्मणो अल्प बलत्वेन, उष्मा की अल्पता के कारण से आहार का पाचन नहीं होता। आहार का पाचन नहीं होगा तो क्या होगा कि जो डिस्टर्बेंस होगा किसमें, डाइजेशन में और मेटाबॉलिज्म में जो है डिस्टर्बेंस होगा। आहार का पाचन न होकर के आम रस की उत्पन्न होगी, और वह आम रस की परिभाषा क्या बताइए, उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु आद्यम न पाचितम। आद्य धातु कौन सी है, रस धातु। रस धातु जो है अगली धातु में कन्वर्ट नहीं होगी, आहार का पाचन नहीं होगा। जठराग्नि निर्मल होगी, निर्मल होकर के और आहार का पाचन ठीक प्रकार से नहीं करेगी, और आमाशय में उत्पन्न जो रस जो है वो दूषित रस उत्पन्न होगा, और दूषित रस क्या करेगा, दोष और दुष्यों के साथ मिलकर के, दुष्य कौन से हैं, सप्त जो धातु बताइए, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, ये दोष दुष्यों के साथ मिलकर के साम रोगों को उत्पन्न करेंगे। और साम रोग क्या होंगे, श्रोतोरोदय। साम रोगों के लक्षण क्या होंगे, श्रोतोरोदय, बल भ्रंश, गौरवम अनिल मूढ़ता, आलस्य पक्ति निष्ठेव, मल संग अरुचि क्लम, लिंगम मलानाम समानाम निराणाम विपर्य। ये साम दोषों के लक्षण उत्पन्न होंगे। आप समझे मेरी बात। जो बच्चे हैं उनको एक बार कैसे रोग उत्पन्न होता है ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, कि जो व्याधि जो उत्पन्न होती है वो कैसे आम रस से उत्पन्न होती है। आम का मतलब क्या है, डिस्टर्बेंस एंड डाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म का जो डिस्टर्बेंस होता है, तो उससे क्या होगा, अग्नि यदि मंद होगी तो आहार का पाचन नहीं होगा, आहार का पाचन नहीं होगा तो वह आम रस बनेगा। आम रस बनेगा तो क्या होगा, बाकी जो धातुओं का निर्माण नहीं होगा, बाकी धातुओं का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा ओज का निर्माण भी नहीं होगा। इसलिए कोरोना जैसी व्याधि के संकट से निपटने के लिए हमारे अग्नि का होना मजबूत होना आवश्यक है। यदि हमारी अग्नि मजबूत रहेगी तो बाकी धातुओं का निर्माण होगा, और बाकी धातुओं का निर्माण होगा तो अंत में ओज का निर्माण भी होगा। और जितने भी, इसलिए देखते हैं, आपने जो भी देखा होगा, आपने सुना होगा, जो भी जो काढ़ा हो या कोई गर्म पेय पदार्थ हो, ये किसके लिए, ये अग्नि को स्टिमुलेट करने के लिए, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ये सारे काढ़े और जो दीपन पाचन जो द्रव्य बताए गए, ये अग्नि को के लिए बताए गए। तो जो भी आम जो बनेगा वो उष्मा की अल्पता के कारण से, जठराग्नि के निर्बल होने के कारण से आहार का पाचन उपयुक्त रूप से नहीं होता। आमाशय से उत्पन्न रस जो है वो दूषित हो जाता है। दूषित होकर के दोष और दुष्य मिलकर के, सप्त धातु और तीनों दोष मिलकर के साम दोषों को उत्पन्न करते हैं। और ये साम दोष जो होते हैं, वो साम दोष जो है वो उनके लक्षण क्या होंगे, श्रोतोरोध, श्रोतस का अवरोध होना, बल का भ्रंश होना, श्रोतोरोदय, बल भ्रंश से गौरव उत्पन्न होना, गौरव क्लम उत्पन्न होना, शीघ्र थकावट उत्पन्न होना, ठीक है, आलस्य उत्पन्न होना,
पक्ति निष्ठ, पक्ति मतलब भोजन का अपाचन होना, भोजन को नहीं पचाना है। बल संग, बल का अवरोध उत्पन्न होना, अरुचि उत्पन्न होना, क्लम उत्पन्न होना, शीघ्र थकावट उत्पन्न होना, इसी प्रकार से ये साम दोषों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो साम दोष क्या करेंगे, संचय होगा, प्रकोप होगा, प्रेशर होगा, और प्रेशर होकर के क्रियाएं जब सम्यक प्रकार से नहीं होती तो व्याधि उत्पन्न होती है। व्याधि उत्पन्न होकर के फिर हमको क्या करना है, जैसे वृक्षादि गुण मिलेंगे और आम मिलेगा तो क्या होगा, वात का संचय होगा, वात का प्रकोप होगा। स्निग्ध और शीत और आम मिलेगा तो कफ का संचय प्रकोप होगा। वृक्षादि गुण और आम दोष, यदि आम यदि है, अपक्व अग्नि है हमारी, अग्नि का पाचन नहीं हो रहा, तो वृक्ष गुण के मिलकर के क्या करेंगे, वात का संचय करेंगे। इसी प्रकार से आम यदि है हमारे में, स्निग्ध यदि हमने लिया और शीत का साथ में सेवन कर रहे हैं तो कफ का प्रकोप होगा। इसलिए हमको ये जो कोरोना जैसी व्याधि है इसमें भी बताया कि आम जब उत्पन्न हुआ हमारे शरीर में, अग्नि का मानदेय हुआ, तो हमको शीत और स्निग्ध चीजों से परहेज करना है। और शीत और स्निग्ध चीजों से परहेज करेंगे तो कफ का संचय नहीं होगा, कफ का प्रकोप नहीं होगा और वो व्याधि के लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए शरीरगत जो धातु में प्रविष्ट होकर के दोष जो है वो रोग के लक्षण उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। तो साम दोष क्या करेंगे, शरीरगत धातुओं में प्रवेश करके व्याधि के लक्षण को उत्पन्न करेंगे, और वह अवस्था कौन सी लाएगी, वह साम की अवस्था कहलाती है, सामावस्था कहलाती है। औषध आहार विहार, जो भी हम औषध लेते हैं, आहार लेते हैं, विहार लेते हैं, वो कैसी औषध होनी चाहिए, वो औषध आहार विहार ऐसी होनी चाहिए जो साम को निराम बनाए, साम अवस्था को निराम अवस्था में लाए। तो संचित दोष है, उन संचित दोषों का पाक होगा, पाक होकर के हानिकारक जो द्रव्य हैं वो मूत्र पुरी स्वेद के द्वारा बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल करके व्यक्ति जो दोष अपने अपने जो उनके स्थान बताए हैं, अपने अपने जो कर्म बताए हैं, वो अपने अपने स्थानों पे दोष आ जाएंगे और प्राकृत कर्मों को जो करने लग जाएंगे, व्याधि पाक अवस्था को प्राप्त हो जाएगी और व्यक्ति निरोग हो जाएगा। इसी प्रकार इस प्रकार से ये अग्नि का इंपॉर्टेंस है कि अग्नि किस प्रकार से रोगों को उत्पन्न करती है और किस प्रकार से व्याधि को उत्पन्न करके और शरीर को दुख उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से हम बताया कि जो अग्नि है वो हमारे बल की अपेक्षा करती है, भोजन की मात्रा की अपेक्षा करती है। पांच का अग्नि का बल जितना अधिक होगा व्यक्ति उतना ही जो है बलवान होगा, आहार का पाचन शीघ्रता से होगा, व्यक्ति स्वस्थ होगा, और बलवान व्यक्ति प्रकृति का उपघात न करके उचित समय पे पच जाए, वही उस व्यक्ति के लिए अग्नि होती है। इसलिए इस समय जो व्याधियां उत्पन्न होती है, कोरोना जैसी महामारी उत्पन्न होती है, तो अग्नि का हमारा प्रॉपर होना आवश्यक है। तो मैं समझता हूं कि ये जो टॉपिक जो है आज हमारा आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी को समाधान करना है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे से जो है पूछ सकते हैं। मैं पुनः एक बार जीवन ज्योति आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को, प्रिंसिपल महोदय को, मैनेजमेंट को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, श्री रवि नारायण मोहंता जी को, मंशूर अहमद जी को, और टेक्निकल स्टाफ के जो श्री संतोष जी हैं, उनका पुनः एक बार मैं हार्दिक जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे इसे ऐसे अवसर पर बोलने का अवसर प्रदान किया, और निश्चित रूप से ये जो बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स से या टीचर से किसी प्रकार का कोई शंका है तो आप सर से उसके समाधान कर सकते हैं। किसी को कोई पूछना है इस रिगार्डिंग? संतोष माइक ऑन करो भाई सबका। सबका ऑन है। अच्छा, किसी को कोई पूछना है सर से? लगता है कि किसी को कोई सर पूछना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया सर। आगे भी ऐसे मतलब आप हम लोग के साथ बने रहिए, हम लोग को सर मार्गदर्शन करते रहिए, हम लोग को स्टूडेंट को भी और हम लोग को भी। और जब भी मौका मिले सर जरूर आपको फिर दोबारा हम लोग आपको इनवाइट करेंगे। और आप अपना पूरा समय दिए, इतना अच्छा से आप अग्नि के बारे में पूरा अपने बच्चों को समझाए कैसे अभी का स्थिति में अग्नि का रोल क्या है, कैसे हम लोग महामारी से बच सकते हैं और अपना अग्नि को बरकरार रखते हुए
अपना पूरा आचार व्यवहार आदि उसी प्रकार का, आहार आदि उसी प्रकार का अपने को मेंटेन रखना चाहिए, कि आप कैसे मेंटेन रखें, पूरा सारी चीज आपने समझाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको अगेन, थैंक यू सर वेरी मच। फिर Thank you, मिलते हैं sir. सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, फिर मिलेंगे।